हम्म, तो सेकेंडरी की हम बात कर रहे थे। सेकेंडरी वो हो जाएंगे जो प्राइमरी को सपोर्ट करेंगे, जो उसको हेल्प करेंगे। ठीक है। सेकेंडरी वाले कौन से हैं? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हेल्प करेंगे उसका काम करने के लिए। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? एक तो आ जाएंगे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। दूसरा साथ में आएंगे, काम क्या करेंगे? फंक्शन। क्या फंक्शन हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड और स्टोरेज। अब इक्का दुक्का तो स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं ना, मिलियंस में बन रहे हैं। तो उनको स्टोर भी करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट भी करेंगे और उनको स्टोर भी करेंगे। ट्रांसपोर्ट्स एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, ये काम जो करेगा उन ऑर्गन को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे रेटिटेस्टिस। अभी सारे जब डायग्राम देखोगे ना, डायग्रामेटिकली समझ में आएगा क्या है रेटिटेस्टिस। ये सारे डक्ट्स होते हैं। एपिडिडाइमिस, फिर हो गया तुम्हारा वास डेफरेंस, एक्सेट्रा, बहुत सारे मिलेंगे। ये सारे क्या हैं? ऑल दीज आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी वाला कौन सा हो जाएगा? बोलो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है मेल्स में? जल्दी से बोलो। टेस्टिस। वेरी मैम गुड, टेस्टिस। वेरी टेस्टिस। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, टेस्टिस भी ना, आप देखो सामने टेस्टिस तो ठीक है। टीईएस, टीईएस भी टेस्टिस होता है। टीईएस, टीआईएस भी टेस्टिस होता है। बताओ कौन सा वाला ठीक ठीक है, बिना बुक में देखे। मैम ऊपर हाँ। मैम वाला ये वाला। प्लूरल होता है, नीचे वाला सिंगुलर। अरे वाह, शाबाश। किसने बताया ये? कौन बताया? रिया। रिया, शाबाश दीदी, शाबाश। ईएस वाला हो गया, इट इज प्लूरल, इज वेरी राइट। और आईएस वाला हो गया सिंगुलर, ये भी ठीक है। तो दोनों ही ठीक है। डिपेंड करता है यूसेज पे कि आप कैसे उसको यूज कर रहे हो, सेंटेंस में या फिर डायग्राम में। अगर आप डायग्राम में यू आर शोइंग सिंगल टेस्टिस, है ना, जब आप क्या करते हो, सेक्शनल व्यू दिखाते हो कि साइड से आप उसको शो कर रहे हो, साइड व्यू में, तो ऑलवेज साइड व्यू में सिंगुलर। सो इट इज आईएस वाला टेस्टिस मार्क करोगे। और अगर प्रॉपर व्यू दिखा रहे हो, फ्रंट व्यू, तो उसमें आप प्लूरल, टीईएस, टीईएस। या जब आप लिखोगे भी ना वाइल राइटिंग कि टेस्टिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो उसमें भी टीईएस वाला ही लिखोगे। समझ गए? यस यस मैम। यस मैम। मैम। शाबाश, चलो ठीक है, बढ़िया। अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज इन डिटेल। एक एक करके सारे ऑर्गन्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कवर कर लेते हैं टेस्टिस। तो हेडिंग डाल देना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, 1 डिग्री लिखा है मतलब इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ऊपर जाना तो उतना ही ऊपर में मत जाओ चाहे। अरे नेहा दीदी, माइक म्यूट कर ले दीदी। हम्म। सो दिस लाइज, लाई कहाँ पे? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। अब ये लाइन तुम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हो, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, अब फिर पढ़ रहे हो। आओ बताओ क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, किसी को याद है? हैंड रेज। शाबाश, एक का तो हैंड रेज आया, कृतिका का, वेरी गुड। चलो कृतिका बताओ, व्हाट इज एब्डोमिनल कैविटी? मैम जो थोरैसिक कैविटी के नीचे होता है। हाँ हाँ, ठीक है। और डिफरेंस बीच में कहाँ पर है? लाइक कहाँ हम कहते हैं कि थोरेसिक कैविटी खत्म हो गई और एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो गई? सारे भुलक्कड़ बच्चे ही मिलने थे मेरे को। यहाँ देखो मैम भाई। जो हाँ, ठीक है कृतिका, बोलो। मैम जो लंग्स मैम जहाँ से लंग्स खत्म हो। मैम हाँ पता नहीं। हाँ हाँ, ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो, आसपास हो आंसर के। चलो भाई, सामने देखो, प्यारे लाल आया है बहुत दिनों बाद तुमसे मिलने। अब देखो, ये बीच में होता है डायफ्राम, यू नो दिस। डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर आ जाएंगे लंग्स। ठीक है। और डायफ्राम के ऊपर जितनी बॉडी कैविटी है, इसको हम बोलते हैं बेटे थोरैसिक, थोरैसिक कैविटी।
दिख रहा है सबको रामलाल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. शाबाश। और इसके नीचे, डायफ्राम के नीचे जो बेल्ट वाला एरिया आ जाएगा ना, दिस इज द बेल्ट एरिया, ठीक है, जब बेल्ट पहनते हो, और ये हो जाएगा बिलो द बेल्ट एरिया। डायफ्राम के नीचे जितना भी प्रॉपर, जितना भी एरिया आ जाता है, इसको हम बोलते हैं बेटा जी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, कैविटी मतलब खाली स्पेस। पढ़ते थे ना, सिलोम, सीडोसिलोम और Yes, एसिलोम। ma'am. हाँ, तो हम कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स होते हैं सिलोमिक, सिलोमेट्स होते हैं हम। तो सिलोमेट है मतलब कैविटी है बॉडी में। अब जो कैविटी है वो दो तरह की है, दो दो कैविटीज है। एक है डायफ्राम के ऊपर वाली, तो डायफ्राम मार्क कर दिया हमने। डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर वाले को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे वाली कैविटी को हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो अगर हम बात करते हैं बच्चा टेस्टिस की, तो टेस्टिस की लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन कहाँ है? इट इज इनसाइड या आउटसाइड? इट इज द आउटसाइड। Outside. Yes, very good. Outside the abdominal cavity within a pouch like structure में called the scrotum. तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रोटम बनाऊं भाई का, ये भाई हमारा रामलाल, ये रहा स्क्रोटम, बैग लाइक स्ट्रक्चर, और बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होंगे दो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज पेयर में होते हैं टेस्टिस। समझ गए भाई सारे? Yes, ma'am. शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रोटम क्या करता है? क्यों बॉडी के बाहर है? एब्डोमिनल कैविटी, नॉट बॉडी, सॉरी, बॉडी नहीं, बॉडी का पार्ट ही होता है वो, बॉडी के बाहर नहीं बोलना है उसको कभी भी। ये बात मत बोलना, बच्चे बोलते हैं, क्योंकि टेंथ वाले तो बहुत बोलते हैं कि मैम टेस्टिस होती है बॉडी के बाहर। बेटा बॉडी का हिस्सा है वो, पार्ट है वो, बाहर नहीं है। सो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बोलोगे चलेगा, बॉडी के बाहर नहीं बोलना है। तो आउटसाइड क्यों होती है? व्हाई इज इट प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? क्योंकि ये भी पढ़ रखा है तुम लोगों ने, यू नो दिस। Yes, ma'am. बोलो मैम क्या क्योंकि करें। स्पर्म हम्म, फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर बॉडी से कम होना चाहिए। हाँ शाबाश, Body. कितना कम होना चाहिए? मैम 2 to Ma'am, 2.5 2 डिग्री। to वेरी गुड, वेरी 2.5. गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। कितना लो टेम्परेचर? लो टेम्परेचर, और किस चीज के लिए? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, मेनली फॉर स्पर्म दी फॉर्मेशन। स्पर्म। यस, शाबाश। तो 2 से 2.5 डिग्री याद रखोगे, 2 से 2.5 डिग्री लोअर, लोअर देन दी नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? एनीवन? Ma'am, 37. आगे? Ma'am, 37 degrees Celsius. 37 डिग्री सेल्सियस होता है? अच्छा जी। मैम हाँ जी, 27। 27, इट इज 27 डिग्री सेल्सियस, बॉडी टेम्परेचर 27, स्पर्म फॉर्मेशन। चलो, और फेरेनहाइट में बात करें तो इट इज 97.6 फेरेनहाइट। थर्मामीटर लगाते हैं ना, उसमें फेरेनहाइट और सेल्सियस दोनों का आता है टेम्परेचर। तो 27 डिग्री इज सेल्सियस और 97.6 इज फेरेनहाइट, ठीक है। नाउ, so scrotum helps in maintaining the low temperature of testis, that is 2 से 2.5 डिग्री lower than the normal body temperature। और ये क्यों चाहिए? important for the sperm formation। स्पर्म्स की मांग है भाई, स्पर्म देख लो, नखरे वाला है, उसके नखरे उठाने पड़ेंगे। कह रहा है मुझे बॉडी के अंदर नहीं रहना है, एब्डोमिनल कैविटी में रहना है, बाहर रहना है मुझे, तो रखना पड़ेगा उसे बाहर। नाउ, ईच टेस्टिस के बारे में अगर हम स्टडी करें, नाउ लेट अस टेक दिस टेस्टिस आउट। ये भाई की हमने स्क्रोटम के अंदर से टेस्टिस बाहर निकाल ली, ठीक है, सिंगल। अब एक टेस्टिस में होता क्या है? देयर आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, बहुत सारे अंदर ना लोब्यूल्स होते हैं, ये सारे लोब्यूल्स हैं, कंपार्टमेंट्स लगा लो, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये कितने होते हैं? दिस इज समवेयर अराउंड 250, 250, 250 लोब्यूल्स। तो इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे? आई विल राइट ईच टेस्टिस, लिख रहे हो तुम लोग साथ में? Yes, ma'am. Yes, मैम। ma'am. यस यस यस, ओके। ईच टेस्टिस हैज अबाउट
250 compartments called testicular lobules. हो गए यहाँ तक? डन। यस मैम। चलो आगे देखो। अब तुम्हें समझ आ गया कि हम कौन से एरिया में किस पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो सपोज ये जो है दिस इज डायफ्राम। डायफ्राम भी नहीं, हम बोलते हैं लिगामेंट जिससे वो अटैच होता है स्क्रोटम। ठीक है, ठीक है। ये एक लिगामेंट हो गया। लिगामेंट से हमने ये स्क्रोटम अटैच करवा दिया। ये है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ दिस रामलाल, और इसके अंदर प्रेजेंट है 2 टेस्टिस। ठीक है, तो दिस इज स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर दिस इज टेस्टिस। अब मैंने सिंगुलर मार्क करी है तो आई विल राइट आई एस। ठीक है, और इसके अंदर देयर आर ये रे कंपार्टमेंट्स। इन कंपार्टमेंट्स को हमने बोल दिया लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, अब इस लोब्यूल के अंदर क्या है, क्योंकि हमने ना मेन व्हाट वी आर डूइंग हियर इज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसा क्या कर रहा है, मतलब टेस्टिस ऐसा क्या कर रहा है। तो टेक्निकली भी नो वो क्या कर रहा है, वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कोई तो एक पर्टिकुलर एरिया होगा ना टेस्टिस के अंदर भी, कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो उस तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, ये सीखने के लिए कि कहाँ पर स्पर्म्स बनेंगे और किस तरह से बनेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमने अब क्या करना है, हमने एक लोब्यूल को बाहर निकाल लिया, इसको मैंने बोल दिया टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब एक लोब्यूल को बाहर निकालो और एक लोब्यूल के अंदर देखते हैं हमें क्या मिलेगा। इधर आ जाते हैं, व्हाट इज देयर इन दी वन लोब्यूल, वन टेस्टिकुलर लोब्यूल। अच्छा देखो कितने लोब्यूल्स हैं ऐसे, एक टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल हैं? 250। 250, शाबाश। और टेस्टिस कितनी है? दो। 2, मैम वेरी दो। गुड। कुल कुल मिला के लोब्यूल कितने हो गए? 500। 500, 500। शाबाश, वेरी गुड। अब एक लोब्यूल में जो हो रहा होगा और जैसा स्ट्रक्चर होगा वो बाकी 499 में भी होगा, मानते हो? यस यस मैम। मैम। तो अगर यस हम मैम। एक, यस, एक के बारे में स्टडी कर लें तो हम समझ जाएंगे कि भाई बाकी 499 में क्या हो रहा है ना? तो मैं तुम्हें यस एक के अंदर बताती हूँ क्या हो रहा है। चलो ध्यान दो ना यहाँ पे। सो दिस इज वन टेस्टिकुलर लोब्यूल। हाँ, लोब्यूल गायब हो गया, एक सेकंड, ये रहा। दिस इज वन टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, देयर आर हाईली कॉइल्ड, बहुत सारे कॉइलिंग में प्रेजेंट हैं, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल मतलब सिर्फ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होंगे। देखो ये ट्यूब हो गई, ये ट्यूब, फिर एक और ट्यूब, ऐसे ट्यूब ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कॉइल्ड है तो कॉइलिंग इसके ऊपर दिखानी पड़ेगी, लेट अस शो द कॉइलिंग। ऐसे 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 है, इस तरह से कॉइल्ड है ये। ठीक है, ये कॉइल्ड तार होती है ना, जैसे कॉइल्ड है इस तरह से। गायब हो गया मेरा लोब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितने होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? होते हैं 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं, 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, डिपेंड्स। नेहा बार बार आउट हो जाती है मीटिंग के। ओके, स्मिता वीडियो ऑफ कर बेटा। ये रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, 1 से लेकर 3। ठीक है, अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक ट्यूब्यूल को बाहर निकालो, इसमें देखते हैं इसमें क्या हमें मिलेगा। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब हम बाहर निकालेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, एक ट्यूब्यूल का सेक्शन ले लिया हमने। ठीक है, समझना इसको ध्यान से।
ट्यूब्यूल का सेक्शन, मतलब ऐसे काटोगे इसको, काटोगे, जैसे हम कहते हैं ना कोई भी सर्कुलर चीज है, ये वाली चीज है सर्कुलर, इस तरह, सर्कुलर नहीं सॉरी सिलेंड्रिकल, इसका जब आप सेक्शन लोगे इस तरह से आप काटोगे तो आपको कैसा नजर आएगा? ये गोल नजर आएगा कि नहीं आएगा? यस है यस ना? मैम। यस, जैसे हम क्लास में खीरा काटते थे, लौकी काटते थे, तो गोल कट जाएगा ना वो, जब सेक्शनल लोगे व्यू तो हमने सेक्शनल व्यू लिया एंड इट इज विजिबल एज सर्कुलर। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? वी विल सी germ cells and Sertoli cells। क्या बोलते हैं हम इसको? germ cells and Sertoli cells, दो अलग तरह से सेल्स मिलते हैं। अभी मैं ना फिर से एक बार इसका फ्लो चार्ट बनवा दूंगी क्या हुआ है, चलो देख लो, पहले देख लो, फिर कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। आओ एक बार रिवाइज करें क्या कर लिया हमने। हमने बोला एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड, बाहर लाई करता है बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्क्रोटम। ये हमने मार्क कर दिया स्क्रोटम, राइट एवरीवन? यस मैम। यस यस। स्क्रोटम के अंदर पेयर में प्रेजेंट है टेस्टिस, ये भी ठीक है। टेस्टिस के अंदर एक टेस्टिस को स्टडी करते हैं तो दोनों में वही सेम चीज है जो एक में है। तो एक टेस्टिस के अंदर है ऑलमोस्ट अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक लोब्यूल के अंदर हमें मिलेगा 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर निकालते हैं तो स्टडी, तो हमने बोला उसको हमने सेक्शनल व्यू लिया तो हमें वो दिखेगा सर्कुलर। अब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें मिलेंगे दो तरह के सेल्स। एक तरह के सेल को हम बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स। दूसरी तरह के सेल्स को बेटे हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। क्या बोलेंगे उसको? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स या इसको हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं। नर्स, नर्स मतलब जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नर्सिंग करेगा, सर्टोली सेल्स, या फिर कई बुक्स में आपको मिलेगा नर्स सेल्स, बोथ आर सेम। ठीक है बच्चा जी, यहाँ तक ठीक है? यस मैम। राइट। अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें मिलेंगे दो तरह के सेल्स, तो ये बड़े बड़े मैंने बना दिए जर्म सेल्स। ये देखो मैं जर्म सेल्स बना रही हूँ, नीले वाले जो हैं दीज आर द जर्म सेल्स। और बीच बीच में आपको मिलेंगे कौन से? सर्टोली सेल्स। तो ये रहे बीच बीच में कौन से? सर्टोली सेल्स। समझ आ गई लोकेशन कैसे है सबकी? ये ब्लू वाले हैं, दीज आर जर्म सेल्स। यहाँ तक बोलो, एनी डाउट्स टू एनीवन? नो मैम। नो ठीक है, मैम। ठीक है, शाबाश। अब मुझे इसके आगे तुम्हें समझाने हैं डिविजन्स, स्पर्म्स कैसे बने। तो उसके लिए टेल मी, अगर मुझे गैमीट बनाना है, यहाँ इस सेक्शन में पढ़ते हैं, अगर बनाना है बेटे गैमीट, तो गैमीट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए? सेल डिवीजन की बात हो रही है। मियोसिस। मियोसिस, शाबाश, मियोसिस। तो जो जर्म सेल्स हैं, है ना, जो जर्म सेल्स हैं बॉडी के अंदर, जर्म सेल्स अभी हैं डिप्लॉयड, है ना, सारे सेल्स ही बॉडी में, सबकी बॉडी में क्या होते हैं? डिप्लॉयड। सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं बताओ? हैप्लॉइड। शाबाश शाबाश। सिर्फ गैमीट्स होते हैं जो कि होते हैं हैप्लॉइड। ये हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी थी कि ओवरऑल बॉडी में सारे सेल्स, जनरल बॉडी सेल्स ऑल आर 2n। और अगर हमें बात करनी है जर्म सेल्स की, तो जो जर्म सेल्स होंगे, ओनली जर्म सेल्स आर व्हाट? दे आर हैप्लॉइड। अब मुझे बताओ जर्म सेल्स में डिवीजन हम करेंगे कौन सा? इट इज मियोसिस, राइट? यस यस मैम। यस। मैम। एक जर्म सेल में जब मियोटिक डिवीजन हुआ तो कितने डॉटर सेल्स आ गए? 4। 4, शाबाश। 1 2 3 एंड 4। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। वेरी हैप्लॉइड। गुड, वेरी गुड, Right. ऑल आर Haploid. हैप्लॉइड, शाबाश, ऑल आर हैप्लॉइड, करेक्ट है। तो अब जो सेल्स आए हैं हैप्लॉइड हो चुके हैं, बट ये अभी गैमीट नहीं है, ये गैमीट बनाएंगे। अभी जो सेल्स आए हैं ये अभी गैमीट नहीं है, दे विल फॉर्म द गैमीट्स, मतलब अभी स्पर्म्स बनेंगे।
इन सेल्स को न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? इन सेल्स को न्यूट्रिशन देने वाले कौन से सेल्स होते हैं बेटे? सर्टोली सेल्स। यस, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। कौन से? सर्टोली सेल्स। और जो जर्म सेल्स थे, जर्म सेल्स के अंदर ही हुआ है मियोटिक डिवीजन। इज दैट राइट? Yes, ma'am. करेक्ट Yes, ma'am. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब ये जो होते हैं ना, आगे कैसे कैसे वो डेवलप करेंगे, वो होंगे अंडर दी हार्मोनल कंट्रोल। अब ये सारे हार्मोन्स के कंट्रोल में हो जाएंगे, हार्मोनल कंट्रोल। और फिर ये धीरे धीरे क्या करेंगे? दे विल फॉर्म दी स्पर्म्स। मतलब एक मियोसिस का डिवीजन इज इम्पोर्टेंट कि भाई एक सेल से एक मेल जर्म सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल इज आल्सो नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जब मियोटिक डिवीजन हो गया तो 4 सेल्स बन गए। अब ये जो 4 सेल्स बन गए, अब ये सब आ जाएंगे अंडर दी हार्मोनल कंट्रोल। और इनके ऊपर अब एंड्रोजेंस, यानी कि एंड्रोजेंस आर टेस्टोस्टेरोन काम करेगा along with few other hormones, और वो बना देंगे स्पर्म्स। राइट? क्लियर हो गया बेटे यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब इस डायग्राम पे वापस आ जाओ जिसपे हमने बनाया था दिस वन, जिसमें हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाया था। ये वाला दिख रहा है सबको? हाईलाइट कर रही थी मैं, दिख रहा है सबको? Yes, ये लो। ma'am. ओके। वांट टू यूज वाइट पेन, एक सेकेंड। हाँ, अब क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो है इसके अंदर, टेस्टिस के एक लोब के अंदर, लेकिन उसके बाहर, उसके आउटसाइड पे जो स्पेसेस है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा के बाहर जो रीजन है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो अगर मैंने ये एक लोब्यूल बनाया और एक लोब्यूल में मैंने बना दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये रहा दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में हमें मिलेंगे बेटे इंटरस्टिशियल सेल्स। इन इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम होता है लेडिग सेल्स। क्या बोलेंगे हम इसको? लेडिग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स। ये पॉइंट समझ आया या मैं रिपीट करूं? बताओ। मैम मैम आगे। मैम रिपीट कर दो। रिपीट करें? रिपीट Yes, करते ma'am. हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो क्या बोला हमने, और क्या है? रिपीट फ्रॉम हियर। स्क्रोटम, स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है। बना दे, फ्लो चार्ट बना ही देते हैं, वरना फिर हर बार कंफ्यूजन हो जाएगी। लेट मी ड्रॉ दी फ्लो चार्ट हियर। हमने बनाया बेटे स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर हमने बना दिया टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर हमने बना दिया, बोलो क्या? टेस्टिकुलर, Lobules. शाबाश, लोब्यूल्स। लोब्यूल्स के अंदर हमने बना दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एस ट्यूब्यूल मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स बना दिए। एक सेल का नाम हो गया, एक तरह के सेल का नाम हो गया स्पर्मेटोगोनिया। अनदर तरह के सेल जिसको खाना खिलाएंगे, उसका नाम हो गया सर्टोली सेल्स। यहाँ तक ठीक है? ठीक है बालकन? Yes, ma'am. बोल दो बोल दो। ठीक है। Yes, अब ma'am. ठीक है बेटा। हम्म, इसमें आ जाएंगे फिर। ठीक है। मैम लोबियोल के बाद क्या लिखा है? क्या निशा बेटे, क्लियर नहीं आई आपकी वॉइस, फिर से बोलो। मैम लोबियोल के बाद क्या है? वॉइस ब्रेक हो रही है। चैट करो निशा, क्या बोल रहे हो? सेंड मी ऑन द मैसेज, ठीक है? व्हाट्सएप इस पे, सॉरी, जूम पे चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, आई कंटिन्यू।
लोब्यूल फिर से बता दो। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटे, मैं लोब्यूल फिर से बता देती हूँ। देखो, लोब्यूल लोब्यूल लोब्यूल, ये क्या हुआ? स्क्रोटम तो समझ आ गया सबको, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस भी समझ आ गया सबको, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके, लुक एट द डायग्राम हियर। ये मैंने बना दिया बेटे एक लोब्यूल, ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, दिख रही है ना स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है बच्चे, ये बना दिया लोब्यूल, ठीक है, दिस इज टीएस ऑफ, राइटिंग है टीएस ऑफ लोब्यूल। अब लोब्यूल के अंदर हमने कहा था 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, तो इफ आई मेक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हियर, ये मैंने ट्यूब्यूल बना दिया, तो ट्यूब्यूल के बाहर भी तो स्पेसेस है ना, दीज आर द आउटसाइड स्पेसेस, ये जितना स्पेस बाहर है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या इसी को हम बोलते हैं लेडिग सेल्स, लेडिग सेल्स, या इसी को हमने क्या नाम दिया, इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ठीक है, और जो सेमिनिफेरस Okay, ट्यूब्यूल, ma'am. हाँ, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर फिर 2 तरह के सेल्स थे, एक थे ये लाइनिंग पे इस तरह से जो रहेंगे बड़े बड़े से सेल्स, दीज आर स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया के साथ प्रेजेंट होंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले ये ब्लू वाले, इनको हमने बोल दिया क्या बोला? Sertoli. शाबाश, वेरी गुड, सर्टोली सेल्स। आई होप आई एम क्लियर नाउ। ये सर्टोली सेल्स, ये हो गए हमारे स्पर्मेटोगोनिया। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होगा बेटे डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, और फिर बनेंगे स्पर्म्स, राइट? Yes, ma'am. शाबाश, चलो आगे सुनो। अब ये जो लेडिग सेल्स हैं ये क्या करेंगे? लेडिग सेल्स का फंक्शन होता है टू फॉर्म एंड्रोजेंस। जो एंड्रोजेंस बनते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन बनता है, वो रिलीज कहाँ से होता है? फ्रॉम द लेडिग सेल्स इटसेल्फ। हमने कहा था ना स्पर्म्स बनने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो वो सेल होना चाहिए, तो ये रहा वो सेल सोमेटोगोनिया जिसके अंदर होगा मियोसिस, ये हमने लिखा था मियोसिस। साथ में ये भी तो लिखा था कि हार्मोनल कंट्रोल भी चाहिए, और हार्मोन्स में कौन होते हैं? एंड्रोजेंस। ये कहाँ से आएंगे? एंड्रोजेंस आए बेटे फ्रॉम द लेडिग सेल्स। तो लेडिग सेल का अगर मुझे फंक्शन लिखना है, लेडिग सेल्स, तो मैं क्या लिखूंगी? इट हेल्प्स इन रिलीज, रिलीज ऑफ व्हाट? रिलीज एंड्रोजेंस। और मेन एंड्रोजन जो होता है इट इज टेस्टोस्टेरोन इन द मेल बॉडी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, एवरीवन, ma'am. एवरीवन गिव मी थम्स अप, थम्स अप फटाफट। 5, 6 और 9 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, सिर्फ 6 थम्स अप आए हैं मेरे पास। ठीक है, मैसेज आ गया, ओके डन। नाउ नोट कर लिया बेटे यहाँ तक सबने? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. ठीक है, अब ना एनसीईआरटी से इतना पार्ट प्लीज रीड। हार्मोन वाला पार्ट एक रहता है अभी, कोई बात नहीं, वो फिर करेंगे, पहले इतना समझ आना चाहिए, अदरवाइज सब खिचड़ी पक जाएगी। सो इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से स्टार्टिंग करोगे, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड एंड थर्ड, स्टार्ट रीडिंग।